आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद आज़म समीर। और दोस्तों, आज मैं हूँ घने दरख्त के नीचे। साया बहुत ज़्यादा है और हब्स भी है, लेकिन आज जो मेरी आवाज़ है ये उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए मैं डिस्कवरी लेकर आया हूँ जो कि जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मज़दूरों की क्या सूरत हाल है। दोस्तों, मुझे ये कहने में ज़रा बराबर भी झिझक नहीं है कि हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि जहाँ पे हम मज़दूर लोग तबके को दिल की गहराइयों से सपोर्ट भी करते हैं और उनकी हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं ताकि उनको हेल्प आउट भी किया जा सके। और मेरे नज़दीक सबसे जो मज़बूत तबका है, वो मज़बूत तरीन तबका जो है वो मज़दूर तबका है पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है दोस्तों कि एक शख्स कितना ही मज़बूत हो सकता है कि वो सुबह 5 बजे उठता है और रात को 7-8 बजे फैक्ट्री की गाड़ी से घर आता है, और उसको सिर्फ संडे की एक छुट्टी होती है जिसमें उसने सिर्फ पूरे हफ्ते का राशन लाना होता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा नहीं 2-3 शहरों की बातें बताऊँगा, फैसलाबाद, कसूर और लाहौर। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि सुबह के टाइम फैक्ट्री की गाड़ियाँ आती हैं, मज़दूरों को उठाती हैं, अपनी फैक्ट्री में ले जाती हैं। बहुत सी फैक्ट्री हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारा फैक्ट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, मेहनत में कोई यार नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिन्होंने मेहनत की और वो आगे बढ़ गई, जैसे कि चाइना है। मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करनी चाहिए। मैं सिर्फ आज उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, उनकी दलेरी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि वो कितने दलेर, कितने मज़बूत और कितने बहादुर हैं। देखिए दोस्तों, आपने सुबह के टाइम उठना है 5 बजे, ठीक है, नाश्ता करना है, कोई घी पराठा बस और चाय थोड़ी सी पी ली, और फिर आपने खड़े हो जाना है, सड़क पे आ जाना, और वहाँ पे आपने बस का इंतज़ार करना है। और सुबह सुबह इतना शोर होता है कि आपकी सोच है, लेकिन वो टूटता नहीं है, वो मज़बूत होता है, टूटता नहीं है, वो मज़बूत होता है। और जो मज़दूर है वो मज़बूत है। फिर क्या होता है दोस्तों, गाड़ी आती है, गाड़ी में धक्कम पेल सारा कुछ। और आजकल के डेज़ इतनी गर्मी, ये अभी मैं सिर्फ 3 शहरों की बात बता रहा हूँ। और क्या होता है फिर जी, वो सारे लोग घुस जाते हैं बस के अंदर, और फिर बस तकरीबन कुछ बच्चे तो 1 घंटा भी लेती हैं, 45 मिनट, 1 घंटा। उसके बाद 7 बजे या 7:30 बजे उन्होंने एंटर हो जाना है। उनकी फिंगरप्रिंट्स या आई स्कैनिंग होती है, जो भी है। उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और सारा दिन फैक्ट्री के अंदर रहते हैं। और फिर 12 बजे उनको 1 घंटे या 1.5 घंटे की ब्रेक मिलती है, जिसमें उन्हें नमाज़ पढ़नी होती, खाना खाना होता है, और उसके बाद फिर जुड़ जाते हैं जी काम। ये सारा काम हो गया। उसके बाद जी उन्होंने फिर तकरीबन 5-6 बजे तक काम करना है। फिर उन्होंने जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे आप लाइन बना के खड़े होना, अपनी गाड़ी का इंतज़ार करना है। जब वो गाड़ी भरेगी फिर उन्होंने चलना है, 1 घंटा फिर सफ़र करना है, 7 बजे घर आना है। आके सबसे पहले उन्होंने हाथ मुंह धो के खाना खाना है, और फिर थोड़ा देर उन्होंने मोबाइल देखना और फिर सो जाना है, और फिर सुबह 5 बजे उठना है। इस पूरे अरसे में दोस्तों उनको फोरमैन ने गालियाँ भी देनी हैं, या उनको धक्कम पेल भी होनी है, या उनको उनके सीनियर्स ने बुरा भला भी कहना है। और अगर उनसे कोई चीज़ टूट गई या कोई नुकसान हो गया, वो एक अलग अमर है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस पूरे अमर में उन्होंने अपने घर से दूर रहना है। उन्होंने उनके फ़ोन जो हैं वो बंद हो जाने हैं, तो फिर उन्होंने पूरा दिन रहना है जी फैक्ट्री में। इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, हो सकता है किसी मज़दूर ने भी ऑब्ज़र्व ना की, वो ये है कि मज़दूर का मतलब मज़दूर नहीं है। मेरे नज़दीक मज़दूर का मतलब मज़बूत है। वो जितना इनको काम करवाते हैं या जितना ये काम करते हैं, यकीन करें ये उतने ही ज़्यादा मज़बूत हो रहे हैं। और इनके अंदर इतनी मज़बूती आ जाती है कि पूरी दुनिया के अंदर इनको जब कभी भी कोई दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है, रो लेते हैं लेकिन टूटते नहीं। तो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो इनके लिए सॉफ्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूती दे, और इनके घरों में ज़्यादा से। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार देखो, इतना काम करते हैं सिर्फ राशन के लिए, यानी कि ये कुछ भी नहीं बना पाते लाइफ में, सिर्फ राशन।
और जिसे कहते हैं ना खाना दाना चलता रहता है और किचन का सारा चलता रहता है। तो भाइयों, मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामलियत दे, मजबूती दे। अगर आपके अंदर मजबूती आएगी तो अच्छे हालात इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद ही तकदीर ले आएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और तबका है जिसे हम चिंगची रिक्शे वाले कहते हैं। ये चिंगची रिक्शे वाले क्या है? ये बेचारे सुबह के टाइम उठते हैं और अपना रक्षा, जिसे पंजाबी रक्षा पा लेंदे ने जी, जब ये अपना रक्षा डाल लेते हैं उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कोई मेरे जैसे गरीब इनके साथ झगड़ते हैं, कोई अमीर इनके साथ झगड़ते हैं, ये भी लोगों के साथ झगड़ते हैं। सारा दिन पसीने से शराबूर, गालियाँ लेते, गालियाँ देते, गालियाँ खाते, ये शाम 7-8 बजे तक अपना रिक्शा बंद कर लेते हैं और इनकी दिहाड़ी 1000, 1200, 1500, और अगर इनको कोई अमीर शख्स मिल जाए तो फिर इनके वारे न्यारे हो जाते हैं और फिर ये उस दिन करते हैं पार्टी, समोसे, चाय, दोस्तों के साथ ताश खेलना, ये सारे मामला। तो ये भी बहुत मजबूत लोग होते हैं दोस्तों। आप यकीन करें कि दिन में कई दफ़ा इनके चिंगची का चैन उतरता है, दिन में कई दफ़ा इनका तेल बंद हो जाता है। ये अपनी चिंगची को, बाइक को खड़ा करके उसके तेल को पूरा करते हैं, फिर ये सवारियों के साथ उलझते हैं। कुछ बदतहज़ीब लोग भी इनको अपनी गुस्से और इंतशार और एंगर और फ्लेयरनेस का निशाना बनाते हैं, फ्लेरी हो जाते हैं इन पे, लेकिन ये फिर भी नहीं टूटते। सारे दिन के थके हुए जब रात को बच्चों के लिए खाना लेके जाते हैं या बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, फिर बच्चों से पूछते हैं कि उनकी फ़ीसें कितनी हैं। उनकी फ़ीसें देने के बाद टूट हार के जब सो जाते हैं तो दोबारा सुबह उठ के फिर वही चिंगची को पकड़ते हैं और काम पे चले जाते हैं। तो मज़दूर मजबूत होता है। इसके अलावा एक और तबका है दोस्तों, जो कि सुबह सुबह नान चने लगाते हैं। ठीक है, मैं बड़े लेवल पे बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे लेवल पे लगाते हैं। उन्होंने भी जनाब सुबह 4 से 5 बजे उठना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को ही पका के रख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह सुबह उठ के पकाते हैं, नाश्ता लगाते हैं, और नाश्ते से लेकर 10, 11, 12 बजे तक उन्होंने प्लेटें साफ़ करनी है, धोनी है, ग्राहकों को निपटाना है, उनकी बातें सुननी है, खाना देना है, मक्खियों से सफाई रखनी है, इसके अलावा बर्तनों को भी साफ़ रखना है, सारा काम करना है। और फिर 11-12 बजे तक उनका नाश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर उनकी छुट्टी होती है, फिर जाके सो जाते हैं और फिर दोबारा वही काम शुरू कर देते हैं दोस्तों। और बहुत से तबके, अभी कल की बात सुन लें कि एक सैलड वाले से मैंने कहा यार मुझे सैलड दे दो। सैलड उसने दिया, मैंने कहा कितने की प्लेट? कहता है 120 रुपये की। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी ज़्यादा है। उसने कहा नहीं पाजी 120 रुपये ठीक नहीं। मैंने सैलड खाया, खैर वो मेरे मुताबिक वो 60-70 रुपये की प्लेट होनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने उसकी दास्तान सुनी तो मुझे लगा कि ये प्लेट 300 की होनी चाहिए। वो कहता है जी मैं मंडी जाता हूँ, वहाँ से ये चीज़ें लेकर आता हूँ, फिर उनको धोता हूँ, साफ़ करता हूँ, ये करता हूँ, और सुबह 8 बजे मैं सैलड स्टार्ट करता हूँ और शाम को 5 बजे जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे 1200-1300 बचता है, जिसमें मेरे किराए का मकान भी है और मैंने किराया भी देना होता है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसको 300 रुपये देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन तमाम बातों में मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ और मैं आपको ये अप्रिसिएशन दे रहा हूँ कि आप मज़दूर नहीं, आप मजबूत इंसान हैं, और आपकी मजबूती से ही कौमें, आपके बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें और मजबूत होंगी, और इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत रंग लाएगी और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल, मज़दूरों को ज़रूर सपोर्ट दिया करें। मैंने अभी उन तबके का ज़िक्र नहीं किया जो राजगीर है, जो मकान बनाते हैं, जो ग्रुप की शक्ल में सुबह सुबह आके खड़े हो जाते हैं। उनमें से आधों को रोज़गार नहीं मिलता और आधे रोज़गार के लिए जाते हैं और सारा दिन पसीने के साथ खेलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबियत दे। थैंक यू सो मच।